नमस्ते, मेमन फास्ट न्यूज़ में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। इंद्रधनुष हेल्थ केअर सेंटर तर्फे महिलांसाठी स्तन कर्करोग चाचणी, इकोकार्डिओग्राफी, ईसीजी, एक्स-रे, ब्लड टेस्ट सारख्या चाचण्या कमी दरात करण्याचे कॅम्प दिनांक 18 फेब्रुवारी रोजी आयोजित करण्यात आले आहे। 3000 रुपयात होणारी चाचणी मात्र 600 रुपयात नवीन थर्मोलाइटिंग मशीनद्वारे वेदनारहित, स्पर्शरहित तसेच नो रेडिएशन चाचणी केली जाईल। त्याचप्रमाणे सिटी स्कॅन, MRI सारख्या 10 ते 12 हजारात होणाऱ्या चाचण्या 3 ते 4 हजार रुपयापर्यंत केले जातील। तसेच इकोकार्डिओग्राफी, ईसीजी, एक्स-रे, ब्लड टेस्ट व इतर चाचणी कमी दरात केली जाईल। तर महिलांनी या संधीचा जास्तीत जास्त फायदा घ्यावा असे आवाहन इंद्रधनुष हेल्थ केअर सेंटर तर्फे करण्यात येत आहे। धन्यवाद। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। क्या नाम है आपका? हेलो, गुड इवनिंग। मैं इंद्रधनुष हेल्थ केयर सेंटर में जॉब करती हूँ। मेरा नाम मुबशरा है। मैं RR गर्ग सर के वहाँ पर जॉब करती हूँ और हमारे वहाँ 18 तारीख को कैंप रखा है जो मैमोग्राफी है, खास तौर पे महिलाओं के लिए है, लेडीज़ महिलाओं के लिए मैमोग्राफी कैंप रखा है। उसमें हमारे वहाँ बॉम्बे से मशीन आएगी, उनका चेकअप होगा और वो मशीन ऐसी है ना उसमें पेन होगा ना कुछ प्रॉब्लम होगी आपको। पहले जो मशीन होती थी और जो वर्तमान मशीन आएगी उसमें क्या फर्क है? पहले जो मशीन होती थी वो पेनफुल होती थी, महिला को तकलीफ होती थी, लेकिन जो आज मशीन आने वाली है, अभी की जनरेशन में जो मशीन है उसमें ना पेन होगा ना कुछ होगा। ये आराम से कंफर्टेबल है और इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी और हमारे वहाँ 10 मिनट के बाद रिपोर्ट भी आ जाएगी कि क्या प्रॉब्लम है उसमें। ये ट्रीटमेंट का खर्चा कैसे होगा? इस ट्रीटमेंट का एक्चुअली चार्जेस जो बाहर अगर आप करवाने जाते हो मैमोग्राफी तो वो 2500 3000 ऐसा लेते हैं, लेकिन हमारे वहाँ पर कैंप में आधे से भी आधा रेंज रखा हुआ है। हमने 600 रुपया रखा हुआ है। जो क्षेत्र की महिलाएं हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे? मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि ये कैंप में आए और इसका भरपूर लाभ उठाए। डॉक्टर साहब, क्या नाम है आपका और हॉस्पिटल कौन सा है? मैं डॉक्टर RR गर्ग, एवरसाइन सिटी। यहाँ पे हमारा इंद्रधनुष हेल्थ केयर करके गए 5 साल से यहाँ पे हॉस्पिटल स्थगित है और हमारा हॉस्पिटल यहाँ के बच्चों से लेके बड़ों की सेवा कर रहा है और उनकी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो ज़रूरत के इलाज हैं, जो उनको खर्चे वाला रहता है, वो हम काफ़ी इकोनॉमिक रेट में और सस्ते दाम में करते हैं। डॉक्टर साहब, देखा गया कि वर्तमान में महिलाओं से संबंधित कई बीमारियां निकल रही हैं, जिसमें खास तौर पर कैंसर का नाम आता है। कैंसर काफी जानलेवा बीमारी है। ऐसे में क्या इलाज हो सकता है और क्या कहेंगे इस बारे में? देखो, हमारी माताएं, हमारी बहनें और भाभियाँ वो हमारे घर के मुख्य आधार हैं, आधार स्तंभ है और उनको कुछ हो जाता है तो पूरा परिवार हमारा तहस नहस हो जाता है और उसमें भी अगर उनको कैंसर हो जाएगा तो काफ़ी लंबे टाइम तक वो परिवार पिछड़ जाता है, बच्चों की अवगणना हो जाती है और उनको काफ़ी उसमें से बाहर आने के लिए वक्त और पैसों की खर्चा हो जाती है। क्या बीमारियां, मतलब कैंसर से कैसे पता चलेगा कि इन्हें कैंसर हुआ है और उसका ट्रीटमेंट सिस्टम कैसा होगा? हमारे यहाँ कैंसर, कर्क रोग से बहुत ही घातक बीमारी है और उससे इंसान बहुत डरता है, इसलिए वो उसकी तपास से ही पहले दूर भागता है और उसमें से भी विशेष करके महिलाएं जो डॉक्टर को बताने के लिए भी बहुत शंका करती हैं, पर आजकल वो नहीं रहा है। आज हमारे को यही देखना है कि महिलाएं आगे आए और उनका जो कैंसर है, स्तन का कैंसर और सर्वाइकल कैंसर आजकल बहुत हो गया है, उनसे काफ़ी उनको शरीर को इफ़ेक्ट हो रहा है, उनको रिकवरी में टाइम लग रहा है और वो जब समय पे नहीं आएंगे तो ये बीमारी घातक बन सकती है। आने वाले समय में आपके द्वारा कैंसर के लिए एक मेडिकल शिविर रखा जा रहा है, उस शिविर में क्या सुविधाएं रखी जाएंगी? हम आए दिन यहाँ शिविर रखते हैं, हमारा लायंस क्लब के साथ एसोसिएशन है और काफ़ी चैरिटेबल संस्थाओं के साथ हम लोग ने ये सेवा कर रहे हैं। इस बार 18 फरवरी को, ये आने वाले संडे को, हमने महिला विशेष के लिए एक उपचार कार्यक्रम रखा है जिसका कैंसर का बहुत जल्द से जल्द उसका अपन ये डायग्नोसिस दे सकते हैं और उपचार कर सकते हैं।
पहले सबसे पहले जो स्तन कैंसर है वो बहुत ही ज़्यादा आजकल पाया जाता है। तो उसके लिए आजकल पहले जो मशीन आती थी उससे हमको पेशेंट को बहुत तकलीफ दर्द होता था तो महिलाएं भाग जाती थी। आजकल हमारे पास थर्मोलाइटिक करके नई मशीन आई है, वो विदाउट टच किए पेन किए दूर से 10 मिनट में उसकी डायग्नोसिस दे देते हैं। तो उससे अपने को पता चल जाता है कि कैंसर है या कोई गांठ है तो कौन सी गांठ है और कौन सी प्रकार की गांठ है, सादी गांठ है कि ये कैंसर में परिवर्तित हो सकती है, ये मशीन हमें बता सकती है। इस उपचार के लिए कितना तक खर्चा जा सकता है? ये जो मशीन है नॉर्मली इसका प्राइवेट में खर्चा होता है 3 से 3,500। वही हमारी संस्था ये लायंस क्लब और अदर संस्था के साथ मिलके इसको हम 600 रुपये में रखा है, जिससे कि महिलाएं आगे आएँ और इसका फ़ायदा उठाएं। अगर इनको कुछ छोटी मोटी गांठ है, ज़्यादा करके महिलाएं जो 40 साल के ऊपर है उनको इस शिविर का बहुत फ़ायदा लेना चाहिए, क्योंकि कैंसर उनमें ज़्यादा पाया जाता है 40 साल के बाद। और महिलाएं घबरा के या उनको पता नहीं चलता है, जब कैंसर बहुत आगे बढ़ जाता है तब वो डॉक्टर के पास आती है, तो डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सकते हैं। तो जल्द से जल्द ये शिविर का फ़ायदा लेंगे तो हम कैंसर को बहुत ही जल्द पकड़ सकते हैं, उपचार कर सकते हैं। उसमें फिर खर्चा भी कम होता है और पेशेंट को तकलीफ भी कम होती है। तो सब ऐसी जो कैंसर जैसी बीमारियां हैं, इनका जो सरकारी योजनाओं के अंतर्गत लाभ होता है, क्या वो समय पे मिल सकता है, मिल पाता है? देखो आजकल जो बीमारियां हो रही है उसमें बहुत खर्चे क्यों बढ़ गए हैं, क्योंकि साइंस बहुत आगे गए हैं। आज हम लोग जो कैंसर का भी करते हैं तो हमारे इंस्ट्रूमेंटेशन बढ़ गए हैं। हमारी वहाँ को अच्छी तरह करने के लिए आज ऑपरेशन थिएटर को बनाने के लिए हमें 1 करोड़ खर्चा आता है, फिर उसमें मशीनरी लगती है। तो पहले से ज़्यादा अभी जो मेडिकल खर्चे है वो बहुत काफ़ी दर्जे से बढ़ गए हैं, इसलिए वो महंगे होते जा रहे हैं, दवाइयाँ महंगी होती जा रही है और उनकी रिकवरी जो लास्ट स्टेज में आते हैं तो बहुत टाइम लगता है, तो उनको ज़्यादा स्टे भी लगता है। तो इसलिए ये जो योजना है ये मेडिक्लेम जो होगा उसमें तो अंतर्गत आता ही है, जो प्राइवेट इंश्योरेंस कहा जाता है। और योजना आयुष्मान और जैसे हमारे प्रधानमंत्री मोदी सर ने जो योजनाएं ली है उसका भी फायदा होता है, पर हमको अभी तक वो हमने योजना में अभी डाला है, उसको हमारे को परमिशन मिलने को थोड़ा वक्त जाएगा। और जहाँ भी हॉस्पिटल में ये परमिशन रहता है तो उसमें भी थोड़ा समय जाता है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा पेशेंट को एनरोल किया जाता है, तो उनकी संख्या में और उनका नंबर आने में भी थोड़ा टाइम जाता है। तो मैं चाहूँगा कि मेडिक्लेम का जो भी है और इसको भी हम प्राइवेट में दूसरी संस्थाओं से उनका फ़ायदा लेके या उनका इकोनॉमिक हमें सपोर्ट मिल के हम उनको जल्द से जल्द इलाज और अच्छा इलाज कर सकते हैं। आगामी 18 तारीख को जो आप मेडिकल कैंप रखा है, उसमें लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे इस मेडिकल कैंप का लाभ उठाने के लिए? संदेश यही देना चाहता हूँ कि आज ये मीडिया के थ्रू हम जो कह रहे हैं, आप अपनी बहनें, अपनी मिसेज को, अपनी माताओं को बिना डर किए यहाँ भेजें और इसमें हिस्सा लें, तो जल्द से जल्द हम उसका उपचार कर सकते हैं, जल्द से जल्द डायग्नोसिस दे सकते हैं और उसके लिए हम उनकी उम्र बढ़ा सकते हैं और ये फैमिली के लिए, अपने देश के लिए ये हितकारी होगा, क्योंकि माताएं, बहनें और भाभियाँ हमारे घर का स्तंभ है।